नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम जो है लव कंपैटिबिलिटी सीरीज़ चल रही है और साथ ही के साथ हम राशि चक्र की तीसरी राशि यानी कि मिथुन की जो प्रेम अनुकूलता की सीरीज़ चला रहे हैं। तो यहाँ पे ना, यदि आपको इनके विषय में विस्तार से जानना है ना, मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं, तो उस पे भी हमने वीडियो अपलोड करके रखा है इस चैनल पे। तो आप जाके उसको देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं। तो चलिए, हम बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो आज जो है मिथुन और वृश्चिक राशि की जोड़ी के बारे में बात करेंगे। तो साथ में क्या क्या चर्चा करने वाले, तो हम प्रेम अनुकूलता, मित्रता अनुकूलता, विवाह, सेक्स अनुकूलता, कार्य, विश्वास, भावनात्मक अनुकूलता, ताकत, कुछ कमजोरियां और अनुकूलता टिप्स भी हम साझा करेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि आप कैसे अपने रिश्ते को जो है अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें और जो वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो ना हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी ना आप मिस कर दे। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहूँगी कि आप कुछ भी मिस करें। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी और आपके पार्टनर की जोड़ी का नाम अक्षर क्या है या आपकी राशि कौन सी है और आप कितना इस वीडियो के जो दी गई जानकारी से मेल खाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं। जो मिथुन है ना, उनका बुध ग्रह जो है बुद्धि, विवेक, संचार कौशल और गणित में निपुणता मिलती है इन लोगों को। और जो वृश्चिक होते हैं ना, उनके होते हैं मंगल और प्लूटो। तो स्वभाव से ये लोग बहुत ज़्यादा निडर, साहसी होते हैं, परेशानी का सामना डटकर करते हैं। परिवर्तन, पुनर्जन्म शक्ति और गहरे मनोवैज्ञानिक इनके अंदर होते हैं। और जो तत्व की यदि बात करें, तो वायु तत्व के होते हैं मिथुन और जल तत्व के होते हैं वृश्चिक। तो वायु तत्व मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ वायु तत्व का, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है, वीडियो को पॉज करके। जल तत्व का बताती हूँ। तो जल तत्व के लोग जो है ज़्यादातर भावनात्मक होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं, गहरे संबंध बनाने वाले, संवेदनशील, करुणा और सहानुभूति के गुण होते हैं और गहराई को समझते हैं, रिश्ते को गहराई से समझते हैं, फैसले भी उसी तरीके से लेते हैं। रूपात्मकता की यदि बात करें, तो जो मिथुन है ना, वो परिवर्तनशील होते हैं और जो वृश्चिक है ना, वो एक स्थिर राशि है। सर्वोत्तम पहलू की यदि बात करें, तो जो मिथुन है उनके अंदर होता है बहुमुखी जो प्रतिभा, बाहर मतलब आउटस्पोकन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वृश्चिक जो है उनके अंदर जुनून भरा हुआ होता है किसी काम को लेके। खराब पहलू की यदि बात करें, तो जो मिथुन है वे अनिर्णय होते हैं, मतलब वो निर्णय कभी कभी नहीं ले पाते हैं। वृश्चिक जो है उनके अंदर कभी कभी ईर्ष्या की भावना हो जाती है, तो ये इनका खराब पहलू। तो जब मिथुन और वृश्चिक मिलते हैं ना, तो जो व्यक्तित्व और ऊर्जा का एक अनोखा जो है मिश्रण होता है। व्यक्तित्व यानी हमारी जो मिथुन राशि और जो ऊर्जा यानी जो जुनून से भरे हुए हमारे वृश्चिक राशि। तो मिथुन राशि एक वायु राशि है जो अपनी जो जिज्ञासा, अनुकूलनशीलता और तेज सोच के लिए जो है जानी जाती है, जैसे आप सबको पता है। दूसरी ओर वृश्चिक जो है एक जल चिन्ह है। तेज़ी, गहराई, भावनात्मक शक्ति जो है इसकी मुख्य विशेषता है। यानी एक जो है काफ़ी ज़्यादा भावना से भरे हुए, जल वाले जो जल तत्व के लोग होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा भावना से भरे हुए होते हैं। और मिथुन राशि तो इतना भावना से डील नहीं करते। तो देखेंगे आगे कैसे इनका मेल खाता है। तो एक जो है गतिशील, संभावित रूप से एक चुनौतीपूर्ण संबंध तो ये बनाता ही है, क्योंकि एक हवा तत्व और एक जल तत्व। तो मिथुन और वृश्चिक आमतौर पर जो पार्टियां हो या जो दोस्तों के माध्यम से जो है मिल सकते हैं, इस तरीके से इनका जो है मिलन होना संभव है। हो सकता है कि उन्हें जो है एक दूसरे जो दिलचस्प लगे स्टार्टिंग में, और वे सामान्य रुचि वाली जो चीज़ें के बारे में जो है बात करना चाहे। तो बात करना स्टार्ट तो हमारी मिथुन राशि ही करेंगे ज़्यादातर, तो वही, क्योंकि जो है पार्टीज में जानने के इच्छुक होते हैं कि सामने वाले राशि मतलब सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो जो मिथुन राशि वालों की बातें वृश्चिक राशि वालों का देखभाल करने वाला जो स्वभाव होता है, उन्हें एक दूसरे की ओर जो है आकर्षित करता है। यानी कि जो हमारे स्कॉर्पियंस होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही केयरिंग और लविंग टाइप्स के लोग होते हैं। तो वृश्चिक का जो रहस्यमय तीव्र जो स्वभाव शुरुआत में जो मिथुन राशि वालों को जो प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह कुछ हद तक जो है संदेहजनक भी हो सकता है कि मतलब
ये वृश्चिक राशि मतलब बहुत ही गोपनीय होते हैं, गहराई में, मतलब जैसे जल तत्व के अंदर जो हमारा स्कॉर्पियन होता है कैसे छुप के बैठा रहता है ना, वैसे इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो छुपी हुई होती है इनके अंदर, जो बाहर नहीं उजागर करते मिथुन राशि, क्योंकि ये चुलबुले होते हैं, चंचल व्यवहार होते हैं। तो और जो वृश्चिक राशि वालों को जानने के अधिक इनके अंदर जो है इच्छा जागृत होती है। तो लेकिन क्या है, वे वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल है या नहीं, वो तो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। जो प्रेम अनुकूलता के बारे में जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो मिथुन और वृश्चिक की जो प्रेम अनुकूलता है ना, अच्छी नहीं है। तो पूरे वीडियो में आपको मतलब अमूमन यही देखने को मिलेगा कि अनुकूल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इसके अंदर टिप्स ज़रूर दूंगी कि कैसे आप जो है सुधार कर सकते हैं। इनके बीच में जो मतभेद होते हैं ना, वही सबसे बड़ी वजह है। और इसके साथ ही उन्हें जो है बातों को बताने में भी कठिनाई होती है। तो जो हमारी मिथुन राशि वो तो बातूं नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि को वो बताते नहीं है ज़्यादातर बातें। तो देखते हैं क्यों उन्हें जो है एक दूसरे पर भरोसा करने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि तो वैसे ही किसी पे इतना जल्दी भरोसा नहीं करते जब तक वो जांच पड़ताल नहीं करे, और मिथुन राशि पे तो मतलब उनका भरोसा नहीं रहता है। और विचारों में भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव अलग है इस वजह से, और यह उनके बीच जो है झगड़े का जो है एक और कारण हो सकता है। तो ये झगड़े भी करते हैं। मिथुन और वृश्चिक अनुकूलता को जो प्रेम में बेहतर बनाने के लिए जो मिथुन और वृश्चिक राशि की जोड़ी एक दूसरे के जो मतभेदों को समझने और उसका जो है सम्मान करने की आवश्यकता है। यानी कि आप लोगों को जो है एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मिथुन राशि वालों को बिना कोई खतरा महसूस किए वह स्थान देने से वृश्चिक को लाभ हो सकता है, जबकि जो मिथुन को अधिक धैर्यवान होना चाहिए और वृश्चिक के साथ भावनात्मक चर्चाओं में गहराई तक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप रिश्ते में हैं ना वृश्चिक राशि के साथ, तो आपको जो है थोड़ा डीप जाना होगा, इमोशनली कनेक्ट होना होगा, तभी वृश्चिक राशि ओपन होंगे, वरना वे क्लोज ही रहेंगे। तो खुली और ईमानदार बातचीत आवश्यक है, जिससे क्या होगा ना, दोनों साझेदार अपनी जो आवश्यकताओं और जो चिंताओं को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को कह सकेंगे। तभी जो मिथुन और वृश्चिक का जो है मेल होगा और अच्छे से होगा। तो ये इस दो बातों का आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो विवाह के लिए मिथुन और वृश्चिक अनुकूलता जो प्रतिशत जो है ना, अच्छी नहीं है। और हम जानेंगे क्यों अच्छी नहीं है और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है ना, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि आपका तालमेल नहीं बैठता है या बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बात की जो प्रबल संभावना है कि जो मिथुन और वृश्चिक लग्न को खराब स्थिति का जो है सामना करना पड़ सकता है। और जैसे मैंने कहा, वैसे जो वृश्चिक राशि है वो जो मिथुन राशि को थोड़ा सा स्पेस देने का रहता है, और जो मिथुन राशि है उनको थोड़ा पेशेंस रखने का रहता है, ताकि वो वृश्चिक राशि को समझ सके। और उनका जो व्यक्तित्व जो है ना, बिल्कुल अलग है। जो मिथुन और वृश्चिक राशि के लग्न जो है अनुकूलता में भी उनके जो व्यक्तित्व उनके अंदर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, जिसकी वजह से मतभेद पैदा करता है। जैसा प्रेम में पैदा करता है, तो विवाह में तो हो ही सकता है। और ये उनके लिए जो है कम अनुकूलता स्कोर होने का एक जो है कारण बन जाता है कि दोनों ही काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं। और मिथुन राशि को इमोशनली ड्रेन होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है किसी चीज़ को। हंसमुख स्वभाव के होते हैं। वृश्चिक राशि वाले काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हैं। तो ये मिथुन राशि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे पर भरोसा करने में भी इनको दिक्कत होती है। तो जो अधिकार शक्ति से संबंधित मुद्दों के आधार पर जो है दोनों के बीच जो है संघर्ष और बहस की भी जो है संभावना रह सकती है। यानी कि कभी कभी इस तरीके की जो चीज़ होती है ना, कि कौन सी वाली जो राय है मेरी बेहतर है, मेरी सुन लो, है ना। तो पावर डायनामिक्स भी का खेल भी हो सकता है। तो विवाह में जो है दोनों साझेदारों को समझौता करने और बीच का रास्ता जो है खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर रिश्ते में यही होता है कि दोनों अलग ही तरीके के लोग होते हैं, बीच का रास्ता निकालो, तभी जाके आपका रिश्ता जो है लंबा चलता है। तो वृश्चिक को मिथुन की स्वतंत्रता की जो आवश्यकता है उस पर भरोसा करना सीखना होगा, और इससे जो है उनके जो समर्पण के लिए खतरे के रूप से में नहीं समझना होगा। कि ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हमने कहा ना, स्कॉर्पियंस थोड़े पॉजिटिव होते हैं, वो अपनी चीज़ें
मतलब अपने जो लोग हैं वो शेयर करना इनको पसंद नहीं होता है। और मिथुन राशि तो हंसमुख है, सोशलाइज करना पसंद रहता है इनको। तो वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं इनको डर रहता है कि कहीं छोड़ के ना चले जाए, तो ये डर निकाल दीजिए। मिथुन राशि नहीं जाएंगी यदि वे सच्ची में आपसे प्यार करते हैं। तो जो मिथुन को वृश्चिक की जो भावनात्मक गहराई के प्रति जो है अधिक संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें जो है आश्वासन और स्थिरता प्रदान करने के लिए जो है तैयार रहना चाहिए। जब भी स्कॉर्पियंस को जो है दिक्कत हो रही है तो मिथुन राशि को जो है उनको जो अच्छे से समझाना चाहिए, उनकी जो भी डाउट है ना उनको तुरंत ही क्लियर कर देना चाहिए, वरना डाउट जो है मतलब बड़ा जो है रूप ले लेता है। और प्रभावी बातचीत करना जो है महत्वपूर्ण है। जो भावनाएं हैं उसे खुलकर व्यक्त करें। सेक्स अनुकूलता की यदि बात करें तो जो मिथुन और वृश्चिक की जो यौन अनुकूलता है ना औसत से नीचे, प्रेम अनुकूलता कम है, विवाह तो सेक्स तो ऑब्वियसली कम ही होगा। तो जो मिथुन और वृश्चिक जो है अपने यौन अनुभव में अलग अलग चीज़ें की जो है इच्छा रखते हैं। और हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग स्वभाव के कारण जो है एक दूसरे की ज़रूरतों और चाहतों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए दोनों को नहीं पता चलता और दोनों के बीच में जो है झगड़े जो है बढ़ते ही जाते हैं। तो मतलब एक को एडवेंचर करना है, एक को इमोशनली कनेक्ट होना है, तो ये तो मतलब मेल ही नहीं खाएगा ना। तो जो मिथुन और वृश्चिक की जोड़ी है उसको सेक्स अनुकूलता में सुधार करने के लिए जो है दोनों भागीदारों को अपनी जो इच्छाएं हैं, सीमाएं हैं, भावनात्मक ज़रूरतों के बारे में जो है खुली और ईमानदार बातचीत में जो है शामिल होना चाहिए। यानी कि आप ओपन रहिए, जितना आपको पता है अपने बारे में पहले अपने बारे में पता कीजिए और फिर सामने वाले को बता दीजिए आपकी क्या लिमिट्स है, क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है। जो वृश्चिक लग्न मिथुन को जो है यौन अनुकूलता के गहरे भावनात्मक पहलुओं को पता लगाने में जो है मदद कर सकता है। हो सकता है ना सामने वाले को नहीं पता आपको इमोशनल नीड कितनी है, तो वो कैसे आपको सेटिस्फाई करेगा। तो आप सामने वाले को बता दीजिए आपको ये पसंद है ये नहीं पसंद है। तो जो मिथुन वृश्चिक को जो है बेडरूम में सहजता और चंचलता अपनाने के लिए जो है प्रोत्साहित कर सकता है। और जो है वे एक साथ जो है प्रयोग भी कर सकते हैं और नई जो है चीज़ें भी आजमा सकते हैं। मिथुन राशि तो एडवेंचर के लिए ही जाने चाहते हैं, तो स्कॉर्पियंस को थोड़ा समझना चाहिए कि उनकी भी ये जो है एडवेंचर करने की भावना, उनको रूटीन चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। तो जो बीच में जो अंतर आता है ना दोनों को क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं पसंद है उसको कम कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में जान के। और यदि ऐसा होता है तो जो मिथुन और वृश्चिक की जो यौन अनुकूलता रूप जो है अनुकूल हो जाएगी। तो मित्रता अनुकूलता की चलिए बात करते हैं। तो ये अच्छी नहीं है और शुरू में तो आपको लगेगा अच्छी नहीं है, लेकिन जो है मैंने अच्छे फ्रेंड्स देखे हैं, ऐसा नहीं होता, इतना भी बुरा नहीं होता। मिथुन और वृश्चिक राशि के जो मेल में इसका जो है प्रमुख कारण जो है उनके स्वभाव में अंतर हो सकता है। तो एक जो है दिल से सोचता है और एक दिमाग से सोचता है, तो इस तरीके से फ्रेंडशिप नहीं चलती ना। आइदर दोनों ही शैतान यानी दिमाग से सोचते हैं और खुराफाती करते हैं तो सही है, फ्रेंडशिप बहुत है। जब दोनों दिल से सोचते हैं तो वे इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दिल और दिमाग के जो खेल में ना दोनों इंसान अलग से खेल जाते हैं, तो व्यक्तित्व अलग होता है और एक दूसरे को समझ में दिक्कत होती है, एक दूसरे पर भरोसा करने में परेशानी होती है, तो मित्रता कैसे ही होगी। तो एक दूसरे के साथ जो है उनकी अनुकूलता इस वजह से जो है कम हो जाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि ना भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते मिथुन राशि पे। और हाँ, मिथुन राशि वाले आप जो है वृश्चिक राशि पे जो है भरोसा कायम करने वाली चीज़ें कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है। चाहे वो वृश्चिक पुरुष हो या मिथुन महिला की अनुकूलता हो, या जो है मिथुन पुरुष या वृश्चिक महिला की अनुकूलता हो, तो धैर्य, सहानुभूति और जो खुली बातचीत जो है उनके बीच एक जो है मजबूत बंधन बनाने में मदद कर सकता है। यानी कि जितना हो सके उतना बातें कीजिए, पेशेंस रखिए और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखिए। और वे सामान्य रुचियाँ हो, गतिविधियाँ हो भी ढूंढ सकते हैं जो उन्हें अधिक गहरे स्तर पर जुड़ने में जो है मदद कर सकती है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ें हो जो एक दूसरे के साथ करना पसंद हो, इस तरीके से टाइम स्पेंड हो जाएगी, एक दूसरे के बारे में आप अच्छे से जानने भी लग जाएगी और आपका रिश्ता जो है मजबूत भी हो जाएगा। तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वे तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने या जो है एक दूसरे के इरादे के बारे में धारणा बनाने से बचे। यानी कि पहले राय मत बना लीजिए कि मिथुन राशि ऐसे हैं वैसे हैं, पहले उनको धैर्य से समझिए और फिर ही उनके ऊपर जो है टिप्पणी कीजिए। ईमानदार और सच्ची बातचीत कीजिए एक दूसरे के साथ। ये मिथुन राशि पे लागू होता है कि मिथुन राशि आप ना मतलब
मतलब वृश्चिक राशि के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि वो वैसे ही आपको परखते रहता है। तो आप ऊपर ऊपर से बात करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप जो है असली में कुछ और हैं, ऊपर से कुछ और बता रहे हैं। इसी वजह से फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। इसलिए कहा कि एक दिल से और एक जो है दिमाग से सोचता है, तो वहाँ पे दिल वाला जो होता है ना वो दिमाग वाले को मतलब जल्दी पकड़ लेता है। तो वे एक दूसरे के साथ अगर वो झूठ बोलते हैं ना तो पकड़ लेते हैं। मतलब आप जो हो अंदर में आप जो फील करते हो ना वही ऊपर में बताया कीजिए, और खुलकर और पूरी तरह से बातचीत किया कीजिए। और इसका जो प्रमुख कारण जो है उनके बीच में साझा जो मतभेद हो सकते हैं, तो जो भी मतभेद वगैरह होते हैं ना तुरंत के तुरंत ही उसको सलटा लीजिए। उन्हें जो है एक दूसरे पर भरोसा करने में मुश्किल लगता है। आपको जो है एक दूसरे पे भरोसा कायम करने के जितने भी तरीके होते हैं ना वो अपनाने चाहिए। एक दूसरे को विश्वास पात्र बनाना चाहिए, और क्यों सामने वाले को डाउट हो रहा है उस पर काम करना चाहिए। यदि उनको डाउट हो रहा है तो ऐसे नहीं कि आप उनके डाउट्स को बढ़ने दीजिए गलतफहमियां पैदा करके, नहीं, क्योंकि एक इमोशनल बंदा है या बंदी है तो उनके तो घाव बढ़ते ही जाएंगे। फिर आप उसको कितना भी भरोगे ना भरने वाला नहीं है फिर वो। तो अपने जो साथी के साथ जो है अपनी जो भावनाएं हैं, ज़रूरतें हैं, चाहतों हैं, जो है सब खुलकर बातचीत करें, और उन्हें जो है अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मदद मिल सकती है। जो मिथुन और जो वृश्चिक अनुकूलता बातचीत में सुधार करने के लिए जो मिथुन और वृश्चिक को एक दूसरे के साथ जो है धैर्य रखने और जो सामान्य आधार जो है खोजने पर काम करने की जो है आवश्यकता है। यानी कि हर रिश्ते में जैसा होता है ना, बीच का रास्ता निकालो, ऐसा कुछ करो जो दोनों को पसंद, साथ में टाइम स्पेंड करो। तो जो मिथुन और वृश्चिक के जो गैर मौखिक जो संकेत होते हैं या भावनाओं के प्रति जो अधिक जो है चौकस रहने का जो है प्रयास कर सकते हैं। यानी कि जो मिथुन राशि है ना वो हमारी वृश्चिक राशि को इमोशनली समझ सकते हैं। अच्छे से उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उन दोनों को जो है ध्यान से सुनने का अभ्यास करना चाहिए। एक दूसरे को ध्यान से सुनने का अभ्यास कीजिए, तुरंत निष्कर्ष पे बिल्कुल भी मत पहुँचे। और कार्य अनुकूलता की चलिए बात करते हैं, तो वो भी अच्छी नहीं है, और कार्य अनुकूलता भी इसी वजह से अच्छी नहीं है क्योंकि एक को जो है हंसमुख एनवायरनमेंट पसंद है, एक को जो है थोड़ा अलग टाइप का एनवायरनमेंट पसंद है। तो इसमें स्वभाव में भिन्नता आ जाती है। तो कार्य में क्या होता है ना वो काफ़ी अलग होते हैं, जो अप्रोच होता है ना काम में वो काफ़ी अलग होता है। तो भले ही वे एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे हैं लेकिन जो है उनके नज़रिए अलग अलग हैं। तो जो दोनों के बीच में जो है अंतर पैदा करते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग ढंग से काम करना चाहते हैं ना। तो जो सेम तत्व वाले लोग होते हैं ना उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है, या कंपैटिबल टीम जो होते हैं ना तत्व वो अच्छे से काम कर पाते हैं। ये विपरीत है, एक जल तत्व है और एक हवा तत्व मतलब पवन वायु तत्व है। तो दोनों में जो है दिक्कत आ जाती है। तो कार्य वातावरण में अधिकार शक्ति और मतलब पद मतलब कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है उसमें जो है टकराव आ जाता है। और अपनी जो कार्य अनुकूलता में सुधार करने के लिए जो मिथुन और वृश्चिक को एक दूसरे की जो खूबियाँ का सराहना करना चाहिए और उनका जो है लाभ उठाने के तरीके खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक प्लस पॉइंट छुपा होता है। तो कार्य में भी जब आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो खूबियाँ होती ही है, तो वो काम के अंदर लगाए, ना कि जो कमियां ढूंढ के जो है टीम वर्क को ख़राब करे। तो जो लग्न रचनात्मक और जो विशेष प्रतिभा ला सकता है हमारी मिथुन राशि, और वृश्चिक जो है गहरा विश्लेषण यानी डेप्थ में जा सकते किसी काम को, और जो दृढ़ संकल्प होता है जुनून से भरे हुए थे कि इस काम को मतलब करना है तो करना ही है, इस तरीके से पूरा करेंगे। तो उन्हें जो है अपने कार्य प्राथमिकताओं के बारे में खुलकर बातचीत करनी चाहिए, और जो है निर्णय लेते समय जो है समझौता करना चाहिए। जब भी कोई भी काम के प्रति निर्णय लेने की बात हो ना तो दोनों को मतलब अलग अलग दिशा में जो नहीं जाना चाहिए, एक ही जगह पे रहना चाहिए। एक दूसरे की जो दृष्टिकोण का सम्मान और सहयोग करने की जो है इच्छा भी महत्वपूर्ण होगी। यानी कि कोई भी सलाह दे रहा है तो उसको ले लीजिए, स्वीकार कीजिए, उस पर काम कीजिए। इससे जो है कार्य में जो है अनुकूलता बढ़ेगी। विश्वास और अनुकूलता की चलिए बात करते तो हम कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर है। यानी कि ना मिथुन वृश्चिक पे भरोसा कर पाते हैं, ना वृश्चिक मिथुन पे भरोसा कर पाते हैं, और जो है और इनका जो स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इस वजह से दोनों ही एक दूसरे की जो है स्वभाव मतलब विश्वास नहीं कर पाते हैं एक दूसरे पे, और बीच में जो है झगड़े का जो है मुख्य कारण भी बनता है। और वृश्चिक राशि ना बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं,
बिल्कुल खुल के बात नहीं करते हैं और इसके साथ ही जो है उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने में भी मुश्किल लगता है। और क्योंकि वो हमारे मिथुन राशि काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करते हैं ना, इस वजह से जो वृश्चिक राशि डरते हैं और ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर पाते। तो इसका कारण यह भी है कि किसी बात को लेकर जो है दूसरे से जुड़ने के में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार का जो विश्वास बनाने के लिए जो है असमर्थ हो जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे से वो जुड़ ही नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम ही ये है। तो उन्हें एक दूसरे को जो है समझने में भी मुश्किल लगता है कि मतलब टाइम स्पेंड करेंगे तब ना एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन हमें होता है ना, मतलब ये इंसान के साथ नहीं जमेगा तो नहीं जमेगा। तो उसी तरीके से खुलकर बात करने और एक दूसरे पर विश्वास बनाने के लिए निरंतर जो है प्रयास करने चाहिए और अपने रिश्ते को जो है मजबूत करने में जो है मदद मिल सकती है। यानी हमेशा प्रयास करते रहिए। और जो विश्वास में मिथुन और वृश्चिक अनुकूलता बढ़ाने के लिए जो मिथुन और वृश्चिक को जो है खुली और ईमानदार बातचीत करने को जो है ज़रूरत है। यानी ईमानदार रहिए अपने रिश्ते में। हाँ, वृश्चिक और को जो है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जुनून से भरे हुए तो गुस्सा इनको आ जाता है, लेकिन दबा के रखते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं। और जो मिथुन को जो है उनके विश्वास रखने के बारे में जो है आश्वस्त करना चाहिए कि मैं कहीं नहीं जा रहा या जा रही, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, करती हूँ। ऐसे इमोशनली वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको रोज़ ही प्यार को जो है जताना पड़ता है, तभी उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये सच में मेरे साथ है। मतलब उनको समझ नहीं आता कि साथ में है तो भी हैं ही, बताएंगे नहीं रोज। वैसा है मिथुन राशि का। तो विश्वास कायम करने के लिए जो है दोनों को अपने कार्यों में विश्वसनीयता और निरंतरता जो है दिखाने की आवश्यकता है। और एक दूसरे की जो सीमाओं को समझकर और जो अपनी भावनाओं के बारे में जो है स्पष्ट होकर वे अपने जो है रिश्ते में विश्वास जो है ला सकते हैं। जितना भी है अच्छे से सोच समझ के अपनी भावनाओं पे काम करके जितना हो सके स्पष्ट रहिए। मतलब घुमा फिरा के जलेबी जैसे अगर आप रिश्ते में रहोगे ना, तो आपकी जो रिश्ता है ना वो भी जलेबी बन जाएगी। तो भावनात्मक अनुकूलता में भी यदि बात करें तो खुलकर बात करने अपनी जो समस्याएं हो सकती है इन दोनों को एक दूसरे के साथ। और जो है मिथुन राशि तो इतना ज़्यादा इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि उनकी ज़्यादा इमोशनल नीड होती नहीं। और वृश्चिक राशि के भर भर की इमोशनल नीड होती है, क्योंकि इन्होंने बचपन से इतना कुछ सहा होता है कि इनके पास ना इतना कुछ दबा हुआ था उनके दिल के अंदर कि इनको दर्द बाहर निकालना होता है। और कहीं ना कहीं मिथुन राशि का जो फन वाला जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो जो विरोध करने वाला जो व्यक्तित्व होने से जो है दूसरों की ये जानने का जो है मुश्किल हो जाता है कि क्या चाहते हैं। मतलब इतना पता नहीं चलता और जो है एक दूसरे के साथ जो है बंधा बन जाते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ बंधा हुआ महसूस कर जाते हैं। और हमारे फ्रीडम लविंग मिथुन राशि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। और जो अपने भावनात्मक अनुकूलता को यदि आपको मजबूत बनाना है ना, तो कुछ चीज़ें आप खुलकर बातचीत कीजिए, गहरी बातचीत कीजिए, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर। और भावनात्मक रूप और शारीरिक रूप से जो है अपनी साथियों को जो चाहते हैं ना उनके साथ जुड़िए। और जो भावनात्मक जो मिथुन वृश्चिक अनुकूलता को बेहतर बनाने के लिए जो मिथुन और वृश्चिक को एक दूसरे की जो भावनात्मक ज़रूरतों को समझने और उसको स्वीकार करने पर जो है काम करने की ज़रूरत है। यानी कि यदि मिथुन राशि वृश्चिक राशि के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको इमोशनल नीड है, मतलब ज़रूरत है, तो उनको आपको देना ही पड़ेगा। और जो वृश्चिक राशि तो उनको मिथुन राशि को फ्रीडम देना ही पड़ेगा यदि आप रिलेशनशिप में। यदि आप ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से ले लोगे ना, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये इनका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के बिना इंसान तो इंसान होता ही नहीं। तो जो मिथुन को वृश्चिक की भावनाओं के प्रति जो है अधिक ध्यान देने समझने का प्रयास करना चाहिए। उनको कैसे सेटिस्फाई करें, चाहे आप फिर वो भावनात्मक वाले इंसान नहीं हो, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपका पार्टनर है या तो फिर आपका शादी हुआ है, तो दोनों के लिए जो है एक सुरक्षित सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है, जहाँ वे जो है बिना किसी निर्णय या भय के ईमानदारी के से जो है अपनी भावनाओं का प्रदर्शित कर सकें। तो अगर आप सामने वालों को लोगे अपने अपने पार्टी में, आप उनको समझे, तभी ना वो खुल के आपको बता पाएंगे उनकी क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। ताकत की यदि बात करें तो एक साथ जो है कौशल से जुड़े जो है कार्य करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं, खुलकर एक दूसरे से जो है बात कर सकते हैं, एक मजबूत जो है संबंध भी बना सकते हैं यदि वे सारी चीज़ों पे काम करें जो मैंने आपको पहले बताई है वीडियो में। तो एक साथ होने पर जो है मौज मस्ती भी कर सकते हैं, रोमांचक साहसिक यात्रा पर भी ये लोग जा सकते हैं। और जो इससे जो मिथुन और वृश्चिक राशि का जो संबंध है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनता है। तो मिथुन और वृश्चिक के रिश्ते की जो कमज़ोरी उनके बीच होने वाले जो है झगड़े में देखी जाती है। और
झगड़े भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गलतफ़हमियाँ होती हैं, तो एक दूसरे को समझने में असमर्थ हैं और जो भावनाओं को भी नहीं समझते हैं। मतलब यदि आपने वृश्चिक राशि या तो मिथुन राशि को फ्रीडम नहीं दी तो वो इमोशनली मतलब घुट जाएंगे आपके साथ, है ना, और वो आपको अच्छे से नहीं रखेंगे। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। उन्हें जो है एक दूसरे को समझने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मतलब इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले को क्या चाहता है, इसको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, है ना। अब मिथुन राशि वृश्चिक राशि को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन वृश्चिक राशि को फ्रीडम नहीं चाहिए। वृश्चिक राशि को चाहिए कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, हमें प्यार करो, हमसे मतलब अच्छे से बात करो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो जैसा हम चाहते हैं, हमारी सारी बातें सुनो, हमारे जो दुख दर्द पीड़ा वाली जो भी बातें हैं वो सब वो बता देंगे तो उनको हल्का महसूस होगा। लेकिन मिथुन राशि के पास मतलब वो फन वाला एनवायरनमेंट के अलावा अगर कुछ भी नहीं होगा सुनने के लिए, एडवेंचर 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 होगा, तो मिथुन मतलब वृश्चिक राशि तो घुट के ही रह जाएंगे ना। तो ये वजह होती है। और एक दूसरे के साथ जो है खुलकर बात करना जो है शामिल है। तो ये हमारी अनुकूलता टिप है। अच्छे से रहिए आप, जो है बंधन को मजबूत बनाएं, एक दूसरे की जो भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक दूसरे के साथ यदि रहना है तो आपको अपने रिश्ते पे काम तो करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे ही, लेकिन रिश्ता मजबूत बनाने के लिए रोज़ ही आपका प्रयास करना रहना पड़ता है। निरंतर प्रयास करके ही तो एक दूसरे के साथ देकर जो मिथुन और वृश्चिक राशि वाले जो है अपने रिश्ते को बेहतर और अधिक जो है मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। कैसी लगी वीडियो ना कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इससे पहले भी, वृश्चिक राशि से पहले भी मैंने तुला और जो हमारी कन्या राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, इवन मिथुन राशि के साथ और जो हमारी वृश्चिक और मेष राशि के साथ इनका अनुकूलता कैसा रहता है, मिथुन राशि का, इन सारी राशियों का मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा। तो यदि आपने मिस कर दिया ना तो वीडियोस ज़रूर से देखिए, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। और हमारी तो मिथुन राशि खुद ही इतनी ज़्यादा दिलचस्प राशि है, इनको जानना समझने में जितना मज़ा आएगा ना उतनी अन्य किसी राशि को समझने में नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि ये होते ही इतने अनोखे हैं। और साथ ही में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगली जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाले ना आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो है मिथुन और जो है धनु राशि के विषय में, तो ज़रूर से देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा।